नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत वीडियो सीरीज का यह 14वां भाग है और आज का विषय है ब्रूनर का अन्वेषणात्मक अधिगम उपागम, ब्रूनर्स एक्सप्लोरेटरी लर्निंग अप्रोच। साथियों, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो छात्र शिक्षक पात्रता जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के अध्ययन को लेकर ऊहापोह की स्थिति में पड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो तब उत्पन्न होती है जब इंटरनेट या वेब रिसोर्सेज से कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर ढेर सारी अध्ययन सामग्री मिलती है, परंतु वह और भी भ्रम में डाल देने वाली सामग्री होती है। इसलिए यह जरूरी है कि भ्रम की स्थिति से बचें और प्रामाणिक विषय वस्तु की अवधारणा का विकास करें। इस चैनल पर आप शिक्षा शास्त्र के संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकत्र अध्ययन कर पाएंगे। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। समय सीमा का ध्यान रखते हुए आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं ब्रूनर का अन्वेषणात्मक अधिगम उपागम। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, इस विषय पर यद्यपि मनोवैज्ञानिकों में मतभिन्नता अवश्य है, परंतु यह सर्वमान्य धारणा है कि बच्चे जन्म के बाद अपने आसपास की दुनिया को महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे उसके बारे में अपनी समझ का विकास करने लगते हैं। कुछ समय बाद बच्चे वस्तुओं या व्यक्तियों को पहचानना भी प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे अपने परिवेश की वस्तुओं को देखकर, छूकर, सुनकर या चखकर जानने की कोशिश करते हैं और अपने परिवेश से सामंजस्य स्थापित करते हैं। ब्रूनर के अनुसार बालकों में सीखने का आधार उनका अन्वेषणात्मक व्यवहार होता है, यानी कि उनकी खोजी प्रवृत्ति होती है। इसमें बालक पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की संरचना करते हैं। इसलिए ब्रूनर के इस अधिगम सिद्धांत को संरचनावाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। बालकों में ज्ञान का अस्तित्व बाहर न होकर उनके अंदर ही विद्यमान रहता है, जिससे उनमें नवीन निष्कर्ष का निर्माण होता है। नवीन ज्ञान के निर्माण के फलस्वरूप इसे निर्मितिवाद भी कहा जाता है। अधिगम के इस अन्वेषणात्मक उपागम के अंतर्गत छात्र अपने अंतर्ज्ञान एवं क्षमता के आधार पर चिंतन, तर्क एवं विश्लेषण द्वारा किसी समस्या का समाधान खोजने में सफल हो पाते हैं। छात्रों में विद्यमान अंतर्ज्ञान उनके संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही संभव होता है। इसलिए ब्रूनर की इस अधिगम विचारधारा को संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत परिभाषित किया जाता है। संरचनावाद के अनुसार ज्ञान को व्यक्तिगत रूप से सृजित किया जा सकता है, अर्थात निर्माण किया जा सकता है। शिक्षक को एक अवसर मात्र उपलब्ध कराना है जिससे बालक व्यक्तिगत रूप से अपने ज्ञान का सृजन कर सके। अधिगम की इस प्रक्रिया में दो मुख्य गतिविधियों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला संलग्न करना और दूसरा अन्वेषण। अब जानते हैं कि संलग्न करना क्या है। इस प्रक्रिया में बालकों को सीखने संबंधी गतिविधियों में संलग्न रखना चाहिए, जैसे समूह परिचर्चा, सीखी गई विषय वस्तु की व्याख्या एवं विश्लेषण करना, प्रोजेक्ट या परियोजना पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना इत्यादि। बालकों की संलग्नता से उनके नवीन ज्ञान के आधार का निर्माण होता है। अब जानते हैं अन्वेषण के बारे में। बालकों को नवीन धारणाओं को खोजने के लिए प्रेरित करना तथा परिकल्पनाओं का निर्माण कर तथ्य अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करना इस अधिगम प्रक्रिया की विशेषता है। ब्रूनर पर पियाजे के संरचनावाद का अत्यधिक प्रभाव था। पियाजे ने संरचनात्मक अधिगम के सिद्धांत में जहां 4 सोपान बतलाए थे,
वहीं ब्रूनर ने संरचनावादी अधिगम की प्रक्रिया में 3 अवस्थाओं की व्याख्या की है। पहली अवस्था है संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी दृश्य प्रतीकात्मक अवस्था और तीसरी प्रतीकात्मक अवस्था। अब जानते हैं सक्रियात्मक अवस्था क्या है। ब्रूनर के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया की यह पहली अवस्था होती है जिसमें बालक गतिविधियों एवं क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। दूसरी अवस्था है दृश्य प्रतीकात्मक अवस्था। इस अवस्था के अंतर्गत बालक प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले प्रतिमानों यानी मॉडल्स एवं चित्रों के आधार पर अपनी धारणा का निर्माण करते हुए सीखता है। तीसरी अवस्था है प्रतीकात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालकों में अप्रत्यक्ष विषय वस्तु के विषय में चिंतन की योग्यता अर्थात अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है। ब्रूनर के अनुसार समस्या समाधान की परिस्थिति में अधिगमकर्ता के लिए समस्या एक उद्दीपक के रूप में अथवा चुनौती के रूप में कार्य करती है, जिससे अधिगमकर्ता समाधान ढूंढने के लिए अभिप्रेरित हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में बालक परिकल्पनाओं का निर्माण करते हुए विभिन्न विकल्पों को ढूंढता है। इस प्रकार बालक द्वारा ढूंढे गए विकल्पों में प्राप्त पुनर्बलन उसके सीखने की गतिविधि को और मजबूत करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें बालक की संज्ञानात्मक क्षमताओं की विशेष भूमिका होती है। इसमें ज्ञान की संरचना द्वारा अधिगम, अनुभव द्वारा अधिगम, संकल्पना निर्माण द्वारा अधिगम, अन्वेषण उपागम तथा समस्या समाधान द्वारा अधिगम संपन्न होता है। ब्रूनर के अन्वेषण अधिगम उपागम का समग्र अभिप्राय यह है कि छात्र एक खोज करता है, इसलिए शिक्षण अनुदेशन की क्रियाओं को छात्र केंद्रित बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे छात्र स्वयं किसी समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम हो सके। साथियों, इस प्रकार के महत्वपूर्ण एवं परीक्षोपयोगी विषय वस्तुओं के एकत्र अध्ययन के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको शिक्षा शास्त्र विषय की अद्यतन जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।